जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो 1 कोरिन्थी 14 अध्याय 20 से लेके 25 पद तक रहेगा। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 20 अप टू 25। भाई और बहनों, और आज का हमारा जो विषय है ये कुछ इस प्रकार रहेगा। अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह होगा। काफ़ी कंफ्यूजिंग करने वाले ये स्टेटमेंट है भाई और बहनों, लेकिन अगर इसे हम अध्ययन करेंगे तो हम समझ पाएंगे ऐसा क्यों प्रेरित पौलुस कहते हैं। इससे पहले की जो अध्ययन है उस अध्ययन में हमने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अन्य भाषा के मायने और भविष्यवाणी के अर्थ के विषय में बताया है, और कह सकते हैं कि उसी का कंटिन्यूएशन है आज का अध्ययन भी। तो यही कारण भाई और बहनों, इससे पहले की जो अध्ययन है आप लोग हमारे प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, वहाँ से हमें अन्य भाषा के जो अर्थ है उसे भली भांति हम समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, हम देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के अध्ययन को। मैं सबसे पहले वचन को पढ़ना चाहूँगा। 1 कोरिन्थी 14 अध्याय 20 से लेकर 25 पद आप लोग अपने अपने बाइबल में देख लीजिएगा। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा, तो भी वे मेरी न सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। भाई और बहनों, आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा बोले और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। आमेन। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस अभी भी अन्य भाषाओं में बोलने के मुद्दे से निपट रहे हैं। वह कुरिन्थियों से अपील कर रहे हैं कि वे बचकाने हरकत न करें। यह जोश अन्य भाषाओं को बोलने का और उस पर अत्यधिक मूल्यांकन वास्तव में एक तरह की बचकाना और दिखावा है। तो ये था भाई और बहनों इसके जो इंस्टेंट इंट्रोडक्शन। चलिए भाई और बहनों, अब हम शुरुआत करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ से, जो कि हम हमेशा करते हैं। जब भी हम अध्ययन करते हैं इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले इसके हम शाब्दिक अर्थ यानी कि लिटरल मीनिंग को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं, उसके बाद इसके वास्तविक अर्थ को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 20 पद से। 14 अध्याय 20 और 21 पद हम पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुंह के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा, तो भी वो मेरी न सुनेंगे। ओके, आमेन। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ने पहले से ही कुरिन्थियों से वो कह चुका है कि वे बच्चों की तरह व्यवहार करना बंद करें। ऐसा नहीं है कि प्रेरित पौलुस ये बातें पहली बार बोल रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी कुरिन्थियों को प्रेरित पौलुस ने ये बातें स्पष्ट कर दिया है। हम चाहे तो 3 अध्याय 1 से लेकर 4 पद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये बातों को प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट किया है। जैसा लिखा है ना, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि तुम में
दाहा और झगड़ा है। तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य की नहीं? तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इससे पहले भी प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को अपना बचकाना हरकत छोड़ने के लिए कहा था। और अब भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस चाहते हैं कि वे अन्य भाषा के बोलने के वरदान को परिपक्वता से समझे। जैसे बच्चे लोग किसी भी अजीब चीज को देखते ही वो उसे रोमांचक मान लेते हैं, लेकिन मसीह विश्वासियों को इन बच्चों की तरह नहीं होनी चाहिए। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक होते हैं ना। छोटे बच्चे जीवन में कभी उसने उन सारी चीज़ों को नहीं देखा है, तो जब अचानक उसका सामना उन चीज़ों से होते हैं तो वो बहुत ही रोमांचक बन जाते हैं उन चीज़ों को लेकर। भाई और बहनों, कुछ विश्वासियों का हरकत भी कुछ इसी तरह था, है ना। लोग ऐसे चीज़ों को लेकर बहुत उत्साहित होते थे, जैसे कि विशेष कर अन्य भाषा को लेकर उनके बीच में उत्सुकता होती थी, उनमें जिज्ञासा होती थी, उनमें रोमांच पैदा करती थी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार था, जो प्रेरित पौलुस चाहते थे कि वो ऐसा न करे, है ना। इनफैक्ट आज के समय में बहुत सारे लोगों को अन्य भाषा बहुत रोमांचक लगते हैं, लेकिन भाई और बहनों, हमें यहाँ पर व्यवहारिक होना पड़ेगा। परमेश्वर का ये वरदान, ये एकमात्र ऐसा वरदान नहीं है भाई और बहनों जो विश्वासियों को दिया गया है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को उसके क्षमता के मुताबिक अलग अलग वरदान दिया गया है। वो सारे वरदान इक्वली समांतर रूप में उतना ही महत्वपूर्ण है भाई और बहनों। यही कारण हमें बचकाना हरकत नहीं करना चाहिए कि मात्र अन्य भाषा को ही हम तवज्जो दें, जो कि कुरिन्थ की मंडली कर रहे थे। और यही कारण प्रेरित पौलुस उन्हें चिता रहे थे। प्रेरित पौलुस यशायाह नबी की पुस्तक 28 अध्याय 11 और 12 पद से कुछ शब्दों को उपयोग करके अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। हम देख लेते हैं 21 से लेकर 23 पद में भाई और बहनों। आगे 21 से लेकर 23 पद जैसा यहाँ लिखा है, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा, तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठे हो और सबके सब अन्य भाषा बोले और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? भाई और बहनों, ये बातें जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं, और इन बातों को समझाने के लिए प्रेरित पौलुस ने यशायाह नबी के पुस्तक से इन तथ्यों को लिया है, जो कि भाई और बहनों पुराने नियम के समय से, है ना, या पुराने नियम के समय में यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी। तो कुछ याजक और भविष्यद्वक्ता जिन्होंने अधिक शराब पी रखी थी, उनके इस संदेश को मजाक में उड़ाया। वे बेतुकी बोलते थे। इसलिए यशायाह नबी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि असूर देश के सैनिक आएंगे और उनकी धरती पर कब्जा कर लेंगे। तब वे एक ऐसी भाषा सुनेंगे जो उन्हें बकवास लगेगी। इसे हम प्रेरित पौलुस ने जो यशायाह नबी के पुस्तक 28 अध्याय 11 और 12 पद से ली थी, उसे हम यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं भाई और बहनों। 11 और 12 पद देखिए भाई और बहनों, जिन शब्दों को यहाँ पर प्रेरित पौलुस प्रयोग कर रहे हैं उसे यशायाह नबी के पुस्तक 28 अध्याय 11 और 12 पद से लिया गया था। मैं इसे आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। जैसे यहाँ लिखा है, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। ओके, यहाँ पर यशायाह नबी चेतावनी देते हैं कि इज़राइल ने परमेश्वर की स्पष्ट शिक्षा को सुनने से इनकार कर दिया, इसलिए परमेश्वर उनसे एक अलग तरीके से बातें करेंगे या फिर उन्हें समझाएंगे, जो एक विदेशी राष्ट्र के माध्यम से। और भाई और बहनें, यह संभवतः अश्शूरियों की ओर इशारा करती है, जो आगे जाके इज़राइल पर आक्रमण करेंगे। उस समय वे परमेश्वर के वचन अपनी भाषा में नहीं सुन पाएंगे, बल्कि उन अत्याचारियों की अपरिचित भाषा में सुनेंगे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर कहने का मतलब क्या था, इसे हम समझने के लिए प्रयास करेंगे, है ना।
देखिए, होता क्या है, परमेश्वर अपने जन को बेहद प्रेम करते हैं और उन्हें प्यार से समझाते हैं। जब लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते हैं, घमंडी बन जाते हैं, हठी बन जाते हैं, तो परमेश्वर तो उनसे बेहद प्रेम करते हैं और परमेश्वर उन्हें सही ठिकाने पर लाने के लिए, उन्हें सही मार्ग में लाने के लिए परमेश्वर दूसरी तरकीब अपनाते हैं। वो तरकीब होता है ताड़ना का। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो बातें कह रहे हैं, इन्हीं बातों को यहाँ पर कोट कर रहे हैं। एक समय था जब परमेश्वर ने इजरायलियों से बातें की। इजरायलियों ने परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहा, समझना नहीं चाहा, परमेश्वर में लौटना नहीं चाहा। ये ऐसा है कि एक पिता अपने बच्चे को प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा समझना नहीं चाहते हैं, तो उस बच्चे को सही मार्ग में लाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसकी उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। जब उंगली को टेढ़ा करते हैं तो आसानी से घी निकल के बाहर आती है। उसी तरह लोग बहुत ही भ्रष्ट हैं, लोग बहुत ही हट्टी होते हैं, जिद्दी होते हैं। अब ऐसे लोगों को समझाने के लिए उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। जब इजरायलियों ने परमेश्वर की अच्छी बातों को सुनना नहीं चाहा, तो परमेश्वर ने क्या किया, उन असुरियों को, उनके दुश्मनों को फ्री हैंड उनके लिए पूरे द्वार खोल दिया। परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर से अपनी सुरक्षा को उन्होंने हटा दिया। तब आसानी से असुरी लोग जो उन पर हमेशा हमला करने के लिए तैयार थे, जब उन्होंने हमला किया तो वो उनका जो सुरक्षा था वो खत्म हो चुका था। आसानी से असुरियों ने उन पर कब्जा किया और वे लोग असुरियों के अधीन में आ गए हैं। अब उनका जीवन बहुत कष्टदायक होने जा रहा था। इजरायलियों को बहुत ही मुश्किल समय का सामना करना पड़ा, लेकिन आगे जाके इजरायलियों को एहसास हुआ कि वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं चलते हैं, परमेश्वर के कहना नहीं मानते हैं और परमेश्वर से दूर रह के वो सुखी नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने पश्चाताप की और परमेश्वर ने फिर से दोबारा उनको उस परिस्थिति से बाहर निकाला। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं और किसी भी हालत में परमेश्वर हमें छोड़ना नहीं चाहते हैं और परमेश्वर हमें बचाने के लिए परमेश्वर उन हर एक तरकीब को आजमाते हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है ना भाई और बहनों। भाई और बहनों, परमेश्वर ने तो इजरायलियों को अपने वचन के माध्यम से विश्राम, शांति और ताजगी ये सारी चीज़ें देने के लिए चाही, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। यहाँ विश्राम का अर्थ आत्मिक शांति और सुरक्षा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने से मिलती है, लेकिन इजरायलियों ने इसे ठुकरा दिया था जिससे उनका विनाश हुआ था। भाई और बहनों, आज अगर हम भी परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की आज्ञा को हम ठुकराते हैं तो इसका नतीजा वैसे ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमको दिखाई पड़ता है। लोग क्यों समस्या में पड़ते हैं, लोगों को क्यों कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया है, अपने तरीके से जीवन जीना शुरू कर दिया है। भले ही अपनी समझ, बुद्धि और ज्ञान के आधार पर उसने किन चीज़ों में सफलता हासिल की है, लेकिन वो सारी सफलता उसे शांति देने वाला नहीं है। भाई और बहनों, शांति मात्र हमें परमेश्वर से मिलती है। अब यही घटना को प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थी 14 अध्याय 21 पद में यशायाह नबी के पुस्तक 28-11 को उल्लेख किया था। उन्होंने इसे नई वाचा में अन्य भाषा के वरदान से जोड़ा है जो अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह था, ठीक वैसे ही जैसे यशायाह के समय में परमेश्वर ने विदेशी भाषाओं के माध्यम से न्याय का संदेश दिया था। आई होप आप सभी इस बातों को समझ पा रहे होंगे। नया नियम में परमेश्वर ने आत्मिक वरदानों के माध्यम से अपना संदेश वह दिया करते हैं लोगों को, है ना भाई और बहनों। पुराने समय में हमने देखा है कि परमेश्वर ने लोगों को समझाने के लिए वो उन हर एक चीज़ों का प्रयोग करते थे, जैसे कि परमेश्वर ने उनके दुश्मन असुरियों को उनके खिलाफ में खड़ा करके भाई और बहनों उन्हें सबक या सीख देने के लिए कोशिश की थी। लेकिन आज नया नियम में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर आत्मिक वरदान यानी कि वचन के द्वारा, है ना, भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर हमें संदेश दिया करते हैं।
और उसी तरह अन्य विश्वासियों को परमेश्वर अन्य अन्य भाषा की सामर्थ्य के द्वारा लोगों को परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में बताया करते हैं। तो भाई और बहनों, नया नियम में परमेश्वर अपने आत्मिक वरदान के द्वारा लोगों को संदेश दिया करते हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर अपने लोगों से स्पष्ट रूप से बातें करते हैं, लेकिन जब वे उसे अस्वीकार कर देते हैं तो वह उन्हें जगाने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे विदेशी राष्ट्र के माध्यम से या फिर चमत्कारी चिन्हों के द्वारा। भाई और बहनों, इससे ये भी साबित होते हैं कि परमेश्वर हर चीज़ के ऊपर अधिकार रखते हैं। परमेश्वर जिसे चाहे उसी तरह वो प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आज के समय में भी मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। आज के जो इंटरनेशनल लेवल में इंटरनेशनल न्यूज़ को अगर हम देखते हैं तो हमारे संसार में, इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं दंगा हो रहा है ना। आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। लोग बहुत ही अचंभित हो रहे हैं ना, लोग बहुत ही आश्चर्य में पड़ रहे हैं कि ऐसे कैसा हो गया है। आज से लेके पहले कभी भी हमने ये नहीं सोचा था कि अमेरिका और रशिया जो एक ही टेबल में आएंगे और एक साथ होंगे। ये बहुत ही आश्चर्य की बातें हैं कि जो नेटो फोर्स थे, अमेरिकन्स, यूरोपियंस, ये सारे लोग एक साथ थे। अब इनके बीच में दरार दिखाई दे रहा है। अमेरिका का कट्टर दुश्मन रशिया, आज रशिया और अमेरिका एक ही टेबल में आ रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? लोगों को लगता है कि ये सब यूं ही हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने अपने राज्य को विस्तार करने के लिए पहले रोमन लोगों को रोमी लोगों को प्रयोग किया था, और रोमन्स लोग ने एक समय में सारा विश्व को अपने अधीन में ले लिया था। लेकिन रोमी लोगों ने परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहा, और रोम एक समय में उन्होंने सारे विश्व को अपने कब्जे में ले लिया था। घूम फिर कर आज रोम जहाँ थे वहीं पहुँच गया। परमेश्वर ने अंग्रेज लोगों को, ब्रिटिश लोगों को चुना, है ना। ब्रिटेन के द्वारा अपना कार्य किया, और ब्रिटेन ने एक समय में आधे दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया, और सुसमाचार का कार्य भी हुआ उस स्तर पर। लेकिन जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने मनमर्जी करना शुरू किया, लोगों पर अत्याचार किया, हर प्रकार की गलत काम किया। परमेश्वर के मार्ग से लोग भटक गए और उनको दंड मिला, और वे लोग जहाँ थे आज वहीं पहुँच गए। इंग्लैंड जहाँ था उतना ही रह गया है। परमेश्वर ने अपना कार्य उसके बाद अमेरिका के द्वारा करना शुरू किया। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, लेकिन आज का जो परिस्थिति हम देख पा रहे हैं, अब ये अमेरिकन्स लोग भी, जिस तरह एक समय में ये रोमी लोग और ये जिस तरह से ये ब्रिटिश लोग अपने मार्ग से भटक गए थे, ये अमेरिकन्स लोग भी वही कुछ कर रहे हैं। अब परमेश्वर धीरे धीरे, देखते रहिए भाई और बहनों, इन अमेरिकन्स को भी परमेश्वर छोड़ देंगे, और इसके कई सारे कारण हैं। ये अमेरिकन्स लोग आज परमेश्वर को भूल गए हैं। हर प्रकार की भ्रष्टता वहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर हर चीज़ पर वो अपना अधिकार रखते हैं। किसी भी राष्ट्र हो, किसी भी देश का पॉलिटिक्स हो भाई और बहनों, है ना, या फिर जो हमारा नेचर है, एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, हर चीज़ को पर में कंट्रोल करते हैं। ये सारे चीज़ यूं ही अपने आप नहीं होती है। तो यहाँ भी हम देख पाते हैं ना, परमेश्वर ने असुरियों को खुली छूट दी थी, इजरायलियों को ऊपर से अपना हाथ उठा लिया, तो आसानी से असुरों ने इजरायलियों पर कब्जा कर लिया, और जो परमेश्वर के जन थे अब दुष्ट या बुरे लोगों के कब्जे में चले गए। उनको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो ये बातें भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो भाई और बहनों, इसी तरह यदि मसीह विश्वासी गलत समय पर अन्य भाषाओं में बोलने का उपयोग करे, तो जो बाहरी लोग, यानी कलीसिया में जो आए हुए अतिथि लोग, अन्य विश्वासी लोग, ये जो बाहरी लोग सभा में आएंगे, कलीसिया में आएंगे, तो वे सोचेंगे कि ये लोग पागल हो गए हैं। अब यहाँ पर पागल का मतलब मानसिक रोग नहीं है भाई और बहनों। 23 पद में जो बातें यहाँ पर बताई गई है ना, क्या लिखा गया है? सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य अन्य भाषा बोले और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? तो भाई और बहनों, यहाँ पर पागल जो शब्द का प्रयोग किया गया है,
तो यहाँ पर ये पागल का मतलब मानसिक रोगी नहीं है। जो प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं ना, जब अन्य विश्वासी आपके मंडली में आएंगे और आप लोगों को अन्य भाषा बोलते हुए देखेंगे तो आप लोगों को वे लोग पागल कहेंगे। तो पागल कहने का मतलब मानसिक रोगी, ये पागलपन ऐसा नहीं है, बल्कि उस समय की मूर्ति पूजक लोग यानी कि गैर ईसाई लोगों की धार्मिक प्रथाओं की ओर ये इशारा करती है। कैसे? आइए भाई और बहनों, इसे हम समझ लेते हैं। उन धर्मों में भी गुप्त अनुष्ठानों में लोग अजीब तरह से उत्तेजित होकर व्यवहार करते थे, क्योंकि वे मानते थे कि कोई देवता उन पर शक्ति प्रदान कर रही है। तो भाई और बहनों, आज के समय में भी आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे गैर ईसाई अन्य जाति लोग जब वे मूर्ति पूजा करते हैं तो वो किस तरह से वो मतलब व्यवहार करते हैं ना, उछल कूद करते हैं, कांपने शुरू हो जाते हैं, मुंह से कैसे कैसे शब्द निकालना शुरू करते हैं, और लोग उन्हें कहते हैं कि उस पर तो देवी आ गया है ना, उस पर तो मतलब दिव्य शक्ति आ चुका है। यही कारण वो सब व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा लोगों का मानना होता है, और सही मायने में हाँ ये भी है, उसके ऊपर वो दुष्ट शक्ति आया है, इस शक्ति के कारण ही वो सब कुछ उछल कूद कर रहे हैं, है ना। तो उस जमाने में भी ये सब कुछ होता था अन्य जातियों के बीच में। तो इस तरह यदि कोई बाहरी व्यक्ति ईसाई विश्वास में रुचि लेकर सभा में आता है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ अजीबोगरीब व्यवहार देखने को मिलती है, तो वे सोच सकते हैं कि मसीह धर्म भी उन्हीं मूर्ति पूजक प्रथाओं की तरह है, और फिर इससे वह व्यक्ति वहाँ से चला जाएगा और शायद कभी वापस न लौटे। हमारी इन बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि प्रेरित पौलुस ने इस तरह क्यों कहा था कि जब अन्य विश्वासी आपके मंडली में जब आएंगे और आप लोगों को अन्य भाषा में बोलते हुए देखेंगे तो वे लोग सोच बैठेंगे कि आप लोग पागल हो। पागल कहने का मतलब जिस तरह अन्य विश्वासी लोग अपनी रीति रिवाज में, अपने उन अनुष्ठान में तंत्र मंत्र करते हैं, है ना, और लोग बड़बड़ाने के लिए प्रयास करते हैं और उछल कूद करते हैं, ऐसा ही कुछ वो जब कलीसिया में भी होते हुए देखेंगे तो वे लोग मान बैठेंगे कि इसमें कोई अंतर नहीं है ना, ये लोग भी पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उन्हीं अन्य जातियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और वो व्यक्ति वापस वहाँ से चले जाएंगे। ये बातें बहुत ही व्यवहारिक है भाई और बहनों। आज देखिए, जो लोग धार्मिकता के लिए प्यासे होते हैं ना, सत्य के लिए प्यासे होते हैं, है ना, जो परमेश्वर के विषय में जानना चाहते हैं, ऐसे लोग जब परमेश्वर को ढूंढ ढूंढ के आते हैं तो वचन के द्वारा वो लोग सत्य को समझ पाते हैं और प्रभु के निकट आते हैं। भाई और बहनों, आज भी देखिए कलीसिया में आमतौर पर दो प्रकार से लोग विश्वास में आते हैं, नए विश्वासी लोग। एक हो गया वचन की खोज में, सत्य की खोज में ना, मतलब भूखे प्यासे लोग, जब उनको प्यास बुझाने के लिए उनको वचन मिलता है, सत्य को उनको प्राप्त होता है, तो वे लोग प्रभु में वो आते हैं। और ऐसे लोग हमेशा के लिए आते हैं, ये परमानेंट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग चिन्ह चमत्कार और चंगाई के लिए वो कलीसिया में आते हैं, मसीहों की सभा में आते हैं, और कुछ लोग तो धन संपत्ति लालच के खातिर भी आते हैं। और इन लोगों को जो कुछ वो चाहते हैं अगर मिल भी जाए, फिर भी वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे और एक दिन वापस लौट के चले जाएंगे। ऐसे लोगों को आजकल घर वापसी बोलते हैं। हम सोचते हैं ना, अरे भाई ये व्यक्ति ने तो विश्वास किया था प्रभु में, बपतिस्मा लिया, इतने दिन हमारे साथ सेवकाई भी की, फिर अचानक वो कैसे वापस लौट गए? क्योंकि उनका जड़ मजबूत नहीं था। वो किस तरह प्रभु में आए थे? बाहरी चिन्ह चमत्कार की खोज में, है ना? और जिस तरह आए थे उसी तरह वापस वो लौट जाते हैं। लेकिन उन्होंने सत्य को कभी समझा ही नहीं है, उनमें कोई इच्छा ही नहीं है, और सिखाया भी नहीं गया इन लोगों को। ये सब हो रहा है भाई और बहनों। आजकल बहुत सारे लोग सुनते हैं। कल ही का मैं एक न्यूज़ देख रहा था, राजस्थान में 40 परिवार उनका घर वापसी हुआ, ऐसा सुना गया है। पूरे गांव के लोग एक साथ आज से 30 साल पहले प्रभु में आए थे, और आज एक बार फिर से ये 30 परिवार एक साथ प्रभु को छोड़ के चले गए, और उन लोगों को बताया जा रहा है कि इनका घर वापसी हुआ है। शायद उन्होंने चर्च को भी मंदिर में
मतलब बदल दिया गया है। तो ऐसा क्यों है? 30-30 साल जब वो प्रभु में रहकर वापस कैसे लौट सकते हैं? अब तक तो उनका सेकंड जनरेशन भी मतलब पैदा हो चुका होगा, है ना? फिर भी ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि उनका जो जड़ था वो कभी मजबूत नहीं था। वे लोग मतलब भूखे और प्यासे नहीं थे। उनकी कुछ ज़रूरत थी, वो पूरा हो गया, वापस लौट गए हैं। उन्होंने हमेशा मतलब बाहरी चिन्ह को आधार बनाया है, कभी भी उन्होंने सत्य को नहीं ढूंढा है। और शायद उन्हें सिखाने वाले, समझाने वाले लोग भी उनके बीच ऐसे लोग नहीं थे। आजकल तो यही तो हो रहा है ना, बहुत सारा नौटंकी हो रहा है ना, स्टेज में बहुत सारा नौटंकी होते हुए दिखाई पड़ता है। कुछ लोग चमत्कार, चिन्ह, अन्य भाषा, भविष्यवाणी, ऐसे कुछ चमत्कारी चीज़ों को करके लोगों को, मैं तो बोलता हूँ टूना मुना, जादू ना, ट्रिक्स, ये सब कुछ करके लोगों को अपने कब्जे में लाते हैं और उनसे लूटना शुरू करते हैं। उनसे जितना हो सके उनसे सब कुछ लूट लेते हैं। लोग लुटवाने के लिए आते हैं और वो लोग लूट रहे हैं। मसीह के नाम पर बहुत अच्छा कारोबार, धंधा चल रहा है बहुत लोगों का। तो ऐसे लोग आप लोग विश्वासी नहीं बोल सकते हैं। ये लोग सब मतलबी है, मतलब से आए हैं, ऐसे लौट जाएंगे। कुछ लोग होते हैं, बेशक वो चिन्ह चमत्कार देखकर या किसी चीज़ के कारण वो आए होंगे, लेकिन समय के साथ उनको सही व्यक्ति मिल जाता है, सही मंडली मिल जाता है, तो फिर उनको वचन का शिक्षा मिलना शुरू होता है ना। तो धीरे धीरे वो सत्य को समझकर वो परमानेंटली प्रभु के शरण में आ जाते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं उन लोगों को भी दोष देना नहीं चाहता हूँ। समस्या यहाँ पर मुख्य धारा की कलीसिया का भी है, ऐसे मंडली लोगों का भी है जो लोग अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। ऐसे जो अगुआ लोग हैं, ऐसे जो हमारे प्रभु के जन लोग हैं, जो नाम के लिए मात्र रह गया है, वो लोग अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। ये सब हो रहा है। मैं आप लोगों को एक बातें कहना चाहता हूँ, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल। कुछ ऐसे मंडली है जहाँ पर आज कलीसिया में फैशन शो कराया जा रहा है, या फिर वहाँ पर खेल कूद कराया जा रहा है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है चर्च में। वो भी किस दिन में पता है? क्रिसमस के दिन में। अरे भाई, क्रिसमस का दिन है, वहाँ तो परमेश्वर की आराधना होने चाहिए थी, वहाँ तो वचन का मतलब प्रचार होना चाहिए था, लेकिन ये सब क्यों नहीं हो रहा है वहाँ पर? कारण ये है कि सुनने वाले को मन में भी सुनने की इच्छा नहीं है, और जो जिसका काम है सुनाने का, सिखाने का, उनको भी कोई इच्छा नहीं है। उनके पास वास्तव में कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, वो बिल्कुल खोखला है। तो ऐसे हालत में क्या करें? लोगों को तो इकट्ठा होना पड़ेगा, तो इकट्ठा होकर करेंगे क्या? तो वे लोग टाइम पास के लिए वहाँ पर खेल कूद का आयोजन किया जाता है, कहीं तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट, फैशन शो, ये सब कराया जाता है। लोग बोलते हैं कि थोड़ा मज़ा कर लेंगे, थोड़ा टाइम बहल जाएगा, अच्छा लगता है बोलते हैं। तो वहाँ पर शारीरिक शांति हो रहा है, आत्मिक शांति नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगुआ लोग वचन का कार्य नहीं कर रहे हैं, सत्य का उद्घोष नहीं कर रहे हैं। कलीसिया ठंडा पड़ चुका है। तो जब ये स्थिति रहेगा कलीसिया का, तो विश्वासियों को क्या हालत होगा? यही कारण बहुत सारे लोग ऐसे कलीसिया से निकलकर कहीं दूसरी ओर शांति खोजने के लिए चले जाते हैं, कहीं दूसरी ओर शांति ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और ऐसे जगह आकर पहुंच जाते हैं जहां उससे फिर वही उससे भी बदतर व्यवहार किया जाता है। तो आजकल यही कुछ हमको दिखाई देता है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम दोष उन अगुआ को देता हूं जो अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं, है ना। आगे हम 24 और 25 पद में लिखते हैं, भाई और बहन, मैं इसे पढ़ लेता हूं। जैसा यहाँ लिखा है, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। 24 और 25 पद, भाई और बहनों,
यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताती है कि प्रचार प्रभु के वचन का स्पष्ट उपदेश मसीह विश्वासियों के लिए तो उपयोगी है, लेकिन यह बाहरी लोगों के लिए भी बहुत प्रभावशाली साबित हो सकता है। भाइयों और बहनों, भविष्यवाणी, यहाँ पर कुछ बातों को हमें समझना होगा। 24 और 25 पद में हमने देखे हैं भविष्यवाणी। देखिए, जिस तरह अन्य भाषा जब हम कहते हैं तो आमतौर पर हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। अन्य भाषा वो अन्य भाषा होते हैं जो प्रेरित के काम में हम देख पाते हैं। पेंटिकोस्ट के दिन में यीशु मसीह के चेलों पर जब वो अन्य भाषा का वो सामर्थ्य है ना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें मिलता है तो वो अन्य भाषा में बोलना शुरू करते हैं, जो कि हर किसी का वो मातृभाषा होता है। हर किसी को वो अपनी मातृभाषा में सुनाई देता है और समझ में आती है। ये सामर्थ परमेश्वर ने सुसमाचार के वचन को फैलाने के लिए ना, क्योंकि भाषा एक बाधा बन रही थी, तो परमेश्वर ने लोगों के अलग अलग भाषा को प्रयोग करके लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने का कार्य किया था। तो ये अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य उन्हें मिली थी। उसी प्रकार हम कुरिन्थियों के पत्री में पढ़ते हैं तो हमें जगह जगह मिलता है भाई और बहनों, उस तरह की अन्य भाषा जो कोई नहीं समझ पाते हैं, जो बिल्कुल अलग होता है ना। और वो अन्य भाषा के द्वारा जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो अपने अन्य भाषा के द्वारा किस तरह महिमा करते हैं, क्या बोल रहे हैं, उसे समझाने के लिए किसी और एक व्यक्ति को भी सामर्थ्य मिली होती है ना। तो इस तरह से ये दूसरी प्रकार की अन्य भाषा होती है। तो ये दो प्रकार की अन्य भाषा हमें दिखाई पड़ती है बाइबल में, जो कि शायद आज के डेट में इसका चलन बहुत ही कम हो, लेकिन इसका नकल बहुत ज़्यादा हो रहा है आज के समय में। और बोल सकते हैं कि 99% नकल ही हो रहा है और दुष्ट आत्मा इसका प्रयोग कर रहे हैं ताकि विश्वासी लोगों को भरमा सके। तो इस तरह से अन्य भाषा दो प्रकार की होती है। तो ये बातों को आज तक हमने समझा है। उसी तरह भाई और बहनों, भविष्यवाणी। अब भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं है कि भविष्य के विषय में बताए। आमतौर पर जब भविष्यवाणी लोगों को जब वो सुनते हैं पहली बार, एक भाई मुझसे पूछ रहे थे भविष्यवाणी किस तरह किया जाता है, तो उनका मतलब ये था कि जिस तरह ज्योतिषी लोगों के हाथ देखकर भविष्य के विषय में बताते हैं, कुछ इसी तरह हो। तो मैंने उसे समझाया वास्तव में ऐसा नहीं है। भविष्यवाणी का मतलब भविष्य के विषय में बताना नहीं है, बल्कि सत्य को उद्घोषित करना होता है ना, सत्य को व्यक्त करना होता है। तो भाई और बहनों, इसे हम समझना बहुत जरूरी है ना। अन्य भाषा, इसके मतलब क्या होते हैं, इसके मायने क्या होते हैं, किस तरह के अन्य भाषा होते हैं, उसी तरह भविष्यवाणी का मतलब भी हमें समझ में आना चाहिए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम जो समझ पा रहे हैं, भविष्यवाणी का मतलब है सत्य के उद्घोषित करना। देखा जाए तो ये प्रचार के साथ इसका बहुत ही क्लोज रिलेशन है ना। एक प्रकार से भविष्यवाणी भी प्रचार करने की तरह ही है, सत्य का प्रचार करना, है ना। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, जब हम वचन से प्रचार करते हैं, सत्य को प्रचार करते हैं, तो इससे सिर्फ विश्वासियों को फायदा नहीं होता, बल्कि अन्य विश्वासियों को भी फायदा होता है। यही बात यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। भाई और बहनों, जब कोई बाहरी व्यक्ति प्रचार सुनेगा तो उसकी अंतरात्मा उसे बताएगी कि वह तो पापी है। उसे अपने आध्यात्मिक जीवन की सच्चाई समझ में आने लगेगी, तब वह कहेगी सच में परमेश्वर इस कलीसिया में मौजूद है। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस का मानना था कि यह भविष्यवाणी सच होने जा रही है। भविष्य में हर जाति के लोग यहूदियों से सीखने के लिए आएंगे, जैसे जकरिया 8:23 में शब्दों का उद्घोष करता है ना। क्या लिखा है, हमें तुम्हारे साथ चलने दो, हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जकरिया 8:23 पद। भाई और बहनों, मैं पढ़ लेता हूँ। जैसा लिखा है, सेनाओं को यहोवा यूं कहता है, उस दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ओके, आमीन।
तो भाई और बहनों, इन्हीं वचन को आधार बनाते हुए प्रेरित पौलुस ये बातें कह रहे हैं कि हमें तुम्हारे साथ चलने दो, हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इस तरह जब बाहरी लोग मसीह प्रचार को सुनेंगे तो वो यीशु के विषय में और अधिक जानना चाहेंगे। ये बातें आज के समय में पूरा होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं ना। तो भाई और बहनों, चलिए अब हम इस अध्याय के वास्तविक बिंदु पर चर्चा करते हैं। अब तक हमने आप सभी को इसके शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग को बताया है। अब इसके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करेंगे। प्रेरित पौलुस पुराने नियम से एक तर्क खोज निकालते हैं। हमने कई बार देखे हैं नया नियम में रब्बियों की परंपरा के तहत पुराने नियम से ऐसे छिपे हुए अर्थ खोज सकती है जो मूल रूप से वहाँ नहीं थी पर वहीं थे। इस तरह वह यशायाह 28 का 9 से 12 पर वो जाते हैं, है ना। प्रेरित पौलुस यहाँ पर यशायाह नबी के 28 अध्याय 9 से 12 के बीच में जो बातें कही गई उसे वो कोट कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से लोगों को चेतावनी दे रहे थे। यहाँ पर यशायाह ने लोगों को उनकी अपनी हिब्रू भाषा में उपदेश दिए, लेकिन उन्होंने उसकी बातें नहीं सुनी। उनकी अवज्ञा के कारण अश्शूर लोग आकर उन्हें जीत ले गए और उनके नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तब उन्हें उन विजेताओं की अजनबी भाषा सुननी पड़ेगी जिससे वे समझ नहीं पाएंगे। और आगे ये जाके पूरा भी होता है ना। लेकिन फिर भी यहाँ तक कि ये भयानक अनुभव भी अविश्वासी लोगों को परमेश्वर की ओर नहीं मोड़ेगी। इसलिए प्रेरित पौलुस तर्क देते हैं कि अन्य भाषाओं में बोलना उन लोगों के लिए था जो हठी और अविश्वासी थे, और अंत में यह उनके लिए प्रभावी भी नहीं होगी। भाई और बहनों, तो इस तरह फिर प्रेरित पौलुस एक बहुत ही व्यवहारिक तर्क देते हैं। यदि कोई अनजान व्यक्ति या कोई साधारण ईसाई मसीह सभा में आए और वह हर कोई समझ से परे अजीब अनजान आवाज़ें निकाल रहे हो तो वह सोचेंगे कि यह कोई पागल खाना है। लेकिन अगर वहाँ पर परमेश्वर का सत्य स्पष्ट और गंभीरता से बताया जा रहा हो तो नतीजा बिल्कुल अलग होगी। उस वक्त वह खुद को परमेश्वर के सामने पाएंगे। भाई और बहनों, 24 और 25 पद हमें दिखाती है कि जब परमेश्वर का सत्य स्पष्ट रूप से प्रचारित किया जाता है तो क्या हो सकती है। इसे हम विस्तार से देखते हैं। पहले हम 24 और 25 पद को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। भाई और बहनों, पहला तो ये व्यक्ति को उसके पापों का एहसास कराती है। जब कोई अन्य विश्वासियों के बीच में आता है और जब उसे वचन के माध्यम से सुसमाचार सुनने को मिलता है तो क्या होता है, सबसे पहले उसके पापों का उस व्यक्ति को एहसास होता है। वह देखता है कि वह असल में क्या है और यह सोचकर वह दंग रह जाता है। आप सभी को याद हो, जब एक बार सामरिया की स्त्री यीशु से मिली तो उसने शर्म और आश्चर्य के साथ कहा, आओ देखो, एक व्यक्ति ने मुझे मेरे जीवन की हर बातें बता दी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 29 में इन बातों को दर्ज किया गया है। आप सभी को याद हो ना भाई और बहनों, एक बार क्या हुआ था जब यीशु मसीह का सामना एक सामरी स्त्री के साथ होता है। यूहन्ना 4 का 29 में, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यह तो मसीह नहीं है। उस महिला का इस तरह का उसका रिएक्शन ना, उसका रेस्पॉन्स था। पहला तो परमेश्वर का संदेश व्यक्ति को एहसास कराता है कि वह एक पापी है। भाई और बहनों, उस सामरी स्त्री ने जिस तरह यीशु मसीह के साथ उसका सामना होने पर जब यीशु मसीह ने उनको सत्य और तथ्य बताया, इससे उस सामरी महिला को एहसास हुआ ना कि वह एक पापी है। दूसरा, यह व्यक्ति को यह समझाने में मदद करती है कि उसे अपने कार्य का हिसाब देना होगा। अब तक वो शायद बिना सोचे समझे अपनी जीवन जी रहा हो, बस पल पल की इच्छाओं और खुशियों के पीछे भाग रहा हो, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि एक दिन जब
जीवन समाप्त होगी और अंत में परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। भाई और बहनों, जब एक व्यक्ति जब मसीह संगति में आता है और सुसमाचार का प्रचार को सुनता है तो उसे एहसास होता है कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, और दूसरी बात है उसे ये भी एहसास होता है कि एक दिन हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, हमें हिसाब देना पड़ेगा। तीसरा, यह व्यक्ति को उसके अपने दिल के गुप्त विचार को दिखाती है। हम में से बहुत से लोग अपने ही दिल की सच्चाई का सामना करने से बचते हैं। एक कहावत है, सबसे अंधे वे होते हैं जो देखना ही नहीं चाहते हैं कि वो कौन है। भाई और बहनों, ये बहुत ऐसा सच्चाई है भाई और बहनों, जो हम में से हर कोई इसे एक्सेप्ट करते हैं, है ना। ज़्यादातर लोग उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं कि वास्तव में वो कौन है, और ऐसे लोग सही मायने में अंधे लोग होते हैं जो खुद को देखना नहीं चाहते हैं या खुद को देख नहीं पाते हैं। यही कारण भाई और बहनों, मसीह संदेश हर व्यक्ति को मजबूर करता है कि वह पूरी ईमानदारी से खुद का सामना करे, चाहे वो कठिन और अपमानजनक ही क्यों न हो। भाई और बहनों, इसलिए हमने देखा है ना, बहुत सारे विश्वासी लोग मसीह में आने के बाद वो पश्चाताप करते हैं, वो अपनी गलतियों को मानते हैं, वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो खुद को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपनी स्थिति को समझ पा रहे हैं। यह हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने झुका देती है, जितना भी घमंडी व्यक्ति हो। पहले तो उसे उसके पापों का एहसास होता है। जब वो मसीह के सामने आते हैं, है ना, मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं, तो उसे एहसास होता है कि वो एक पापी है। उसे ये भी समझ में आता है कि एक दिन उसे परमेश्वर के सामने अपने हिसाब किताब को लेकर खड़ा होना पड़ेगा। तब वो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, है ना, अपनी गलती को मान लेते हैं, अपनी कमजोरी को देख पाते हैं, और वो अंततः सिर झुकाए परमेश्वर के सामने घुटने झुकाए ना, घुटने के बल गिर पड़ते हैं और पश्चाताप करते हैं। मसीह जीवन की शुरुआत वहीं से होती है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटनों पर झुक जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का द्वार इतना छोटा है कि हम उसमें केवल घुटनों के बल झुककर ही जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर और खुद को आमना सामना करता है तो उसके पास बस यही एक प्रार्थना बचती है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। भाई और बहनों, किसी भी उपासना की सच्ची परीक्षा यही है कि क्या इसने हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कराया है। जब हम स्वयं को परमेश्वर के इतने करीब महसूस करते हैं, तभी हम वास्तव में सच्ची आराधना में भाग लेते हैं। भाई और बहनों, आज यही एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को एहसास नहीं होते हैं, जब कलीसिया में आते हैं, मंडली में आते हैं, उनको ये एहसास नहीं होता है कि मैं आज परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ, क्योंकि वो माहौल ही नहीं है वहाँ पर। जैसे मैंने बताया ना, आज मंडली में क्या हो रहा है, वहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है मंडली में, मसीह के नाम पर धंधा चल रहा है, एंटरटेनमेंट, वहाँ पर एंटरटेनमेंट चल रहा है भाई और बहनों, है ना। एंटरटेनमेंट कहे तो क्या कहते हैं उसे, मनोरंजन, है ना। कलीसिया में आज मनोरंजन चल रहा है। तो भाई और बहनों, ऐसे में जो भूखे और प्यासे लोग आए होते हैं, उनकी जरूरत वहाँ पर पूरा नहीं होता है। तो भाई और बहनों, ऐसे में किसी व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कैसे होगा, जब उस मंडली के अगुआ वो स्वयं मस्त है अपनी दुनिया में, कलीसिया के जो सदस्य लोग अपनी ही दुनिया में मस्त है, तो जब कोई भूखे और प्यासे वहाँ आएंगे तो उन्हें कैसे एहसास होगा। यही कारण आज कलीसिया में प्रेम ठंडा हो रहा है, या फिर लोग ऐसे कलीसिया में आना बंद कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि चर्च में आके कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग हरे कृष्ण हरे राम बोलकर वो धोती कुर्ता लगाकर माथे पे चंदन लगा के ऐसे राहों पर चल पड़ते हैं। और लोग पूछते हैं कि ये कैसे व्यक्ति है जो सच्चे परमेश्वर को छोड़कर आज यहाँ अन्य जातियों की दुनिया में वो चल रहा है। कोई कुंभ मेला में आकर क्या बोलते हैं, साधु सन्यासी बन गया है। जिस चीज़ को हम छोड़े हैं उसी चीज़ को आकर वो लोग पकड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके कलीसिया में उनके अगुआ लोग सोए हुए हैं, मस्त हैं अपनी दुनिया में भाई और बहनों, और परमेश्वर के नाम पर वहाँ पर चिन्ह चमत्कारी हो रहा है।
बहुत सारे जगह ऐसा है, बहुत सारे मंडली सोए हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और सेवकाई के नाम पर वहाँ पर एंटरटेनमेंट है ना, मनोरंजन हो रहा है, और कहीं सेवकाई के नाम पर चिन्ह चमत्कार। तो लोग कहाँ जाए, जाए तो जाए कहाँ जाए, जिसको शांति की, जिसको उद्धार की आवश्यकता है, कहाँ जाए। तो ये हकीकत है भाई और बहनों आज की कलीसिया का। इसलिए भाई और बहनों, वचन के द्वारा ही सब कुछ आया है, वचन के द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं, और वचन को ही आधार बना के हमें लोगों को परमेश्वर का मार्ग के विषय में बताना होगा। ये चिन्ह चमत्कार ये इससे ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये हर किसी के लिए नहीं है भाई और बहनों। लोगों को मतलब लोगों को इस तरह ऐसा है कि लोगों को एजुकेशन के बेनिफिट के विषय में बताना, उसके बाद उन्हें स्कूल में लाकर दाखिला करके उसे एक्चुअल एजुकेशन देना, इसमें अंतर है भाई और बहनों। बाहर से चिन्ह चमत्कार दिखाया लोगों को, है ना, तो बेशक लोगों ने उसको देखकर आया है, लेकिन अब उसे हमें सही मार्ग में लाना होगा उस व्यक्ति को। लेकिन उसे हम वहीं रख देंगे ना, तो भाई और बहनों ऐसे लोग कोई घर वापसी होते हुए हमको दिखाई पड़ेगा। ये हकीकत है। सो आई होप प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ के मंडली को ये सब कुछ क्यों कहा था हमें समझ में आई होगी। और देखा जाए तो भाई और बहनों ये बहुत ही व्यवहारिक भी है ना, ये एक ऐसा हकीकत भी है जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो हमारा आज का विषय अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो बेशक अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है, उस चिन्ह को देखकर आएंगे तो उन्हें हमें भविष्यवाणी यानी कि वचन के द्वारा उन्हें हमें परिपक्व बनाना होगा। तो ये था हमारा आज का अध्ययन। आई होप ये विषय को हम समझ पाए हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले किसी इसी प्रकार के अध्ययन में। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।